भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध हैं। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वो था धनुष और बाण। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई दिव्य धनुषों का वर्णन है जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास था। इनमें से कुछ के बारे में तो आपने भी सुना होगा। चलिए इसके विषय में संक्षेप में जानते हैं। भाइयों बहनों, धनुष के बारे में बताने से पहले आप सब भाई बहनों से हम अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। जब भी दो सर्वश्रेष्ठ धनुषों की बात आती है तो दो धनुषों की व्याख्या अवश्य होती है। पिनाक महादेव का धनुष, इसे अजगौ भी कहा जाता है। दूसरा श्रांग है। भगवान विष्णु का धनुष, इसे शर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि इन दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, तो कुछ ग्रंथों में देवराज इंद्र को इन दोनों का निर्माता बताया गया है। हालांकि अधिकतर ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि इन दोनों को परमपिता ब्रह्मा ने ही बनाया था और इनमें से एक धनुष श्रांग उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया। ये दोनों महान धनुष समान शक्तिशाली ही माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात पर वार्तालाप हुआ कि इन दोनों धनुषों में कौन सा श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और श्रांग में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परमपिता ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनाया है और इसी कारण इन दोनों के बीच अंतर बता पाना संभव नहीं होता। किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे। इसीलिए उस आधार पर मैं श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। ये सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि अब आप ही इस धनुष को भंग कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य इसका नाश करूंगा। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। आगे चलकर महादेव के वचन के अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष भंग किया। यही वो धनुष था जिससे महादेव ने त्रिपुर संहार किया था। श्रांग आगे चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिसे शर्ख के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया। हालांकि कई स्थानों पर श्रांग और गोवर्धन को श्री हरि का दो अलग अलग धनुष बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के धनुष को उनके अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते थे। श्री कृष्ण ने कंस की सभा में एक और महान धनुष को भंग किया। मान्यता है कि धनुष भी भगवान शंकर का ही था। हालांकि उसे केवल शिव धनुष ही कहा गया है। उसी प्रकार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम ने उन्हें अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था, जिसे रामायण में वैष्णव धनुष कहा गया है। पिनाक
और शरांक के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध और शक्तिशाली धनुष हैं। कोदंड, ये श्री राम का धनुष था। इसकी शक्ति के बारे में क्या कहें। ये वही महान धनुष था जिसे श्री राम ने असंख्य राक्षसों अंततः रावण का वध किया था। संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उससे भी अधिक सभी महाअस्त्रों को धारण करने में ये धनुष सक्षम था। इसके निर्माण का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, किंतु कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि ये धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। विजय, इस धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। इसे उन्होंने देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को प्रदान किया। इस अखंड धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का अनेकों बार विनाश किया। बाद में उन्होंने इस धनुष को अपने प्रिय शिष्य महारथी कर्ण को प्रदान किया। हालांकि इस धनुष का महाभारत में केवल एक ही बार स्पष्ट वर्णन है। महाभारत के अनुसार ये 17वें दिन कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि इस धनुष की प्रत्यंचा को काटना असंभव था। गांडीव का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। बाद में उन्होंने उस धनुष को वरुण को प्रदान किया। जब अग्निदेव की क्षुधा शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को कोई उपहार देने को कहा। तब उनके अनुरोध पर वरुण देव ने अर्जुन को इस महान धनुष को 2 अक्षय तरकस के साथ प्रदान किया। ऐसा वर्णित है कि गांडीव में कुल 108 दिव्य प्रत्यंचाएँ थीं, जिसे काटना असंभव था। इसे 10,000 धनुषों के बराबर माना जाता था। जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर निकले, तब मार्ग में अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने गांडीव को वरुण देव को लौटा दिया। पुष्पधनु, कामदेव का धनुष। इसी से उन्होंने महादेव पर पुष्पसर नामक बाण से प्रहार किया था, जिसके बाद महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। पौलस्त्य, लंकापति रावण का धनुष, जो उसे अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य से प्राप्त हुआ था। महाभारत में कई अन्य धनुषों का वर्णन दिया गया है। रुद्र, अभिमन्यु का धनुष, जो उन्हें बलराम से मिला था। बलराम को ये धनुष महादेव से प्राप्त हुआ था। व्याव्य, महाबली भीम का धनुष। महेंद्र, सम्राट युधिष्ठिर का धनुष। वैष्णव, नकुल का धनुष। अश्विनी, सहदेव का धनुष। पौलस्त्य, घटोत्कच का धनुष। यही धनुष त्रेता में रावण के पास था। अंगिरस, गुरुद्रोण का धनुष, जो उन्हें महर्षि अंगिरस से मिला था। कोदंड, ये श्री राम का धनुष था, जो द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को मिला। पांडवों और द्रौपदी के पुत्र, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, उनके धनुष का भी वर्णन महाभारत में दिया गया है। रौद्र, प्रतिविंध्य का धनुष। आग्नेय, सुत सोम का धनुष। कौवेर्य, सुतकर्मा का धनुष। याम्य, शतानीक का धनुष। गिरीश, श्रुतसेन का धनुष। भाइयों बहनों, प्राचीन सूरवीरों और देवों की धनुषों की जानकारी हमने आपको दी। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।